हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया सीबीएसई 12th मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में आईटीएफ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सोल्व करेंगे और इनमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अपने को बतानी है और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताने के लिए हम आईटीएफ की प्रॉपर्टीज काम में लेंगे। और यहां पर जो प्रॉपर्टी काम में आएगी वो आप देखो, tan इनवर्स tan थीटा, और इसकी वैल्यू आपने पढ़ी हुई है थीटा, लेकिन ये भी पढ़ा था कि यहां पर जो एंगल थीटा है ये tan इनवर्स एक्स की रेंज को बिलोंग करना चाहिए। यानी कि थीटा यदि बिलोंग करे -π/2 से लेकर +π/2 को, इसका मतलब हुआ कि थीटा की वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच में हो, तभी आप tan इनवर्स tan थीटा को थीटा लिख पाओगे, अन्यथा नहीं लिख पाओगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, tan इनवर्स tan 3π/4। तो इसमें देखो बच्चों, यहां पर जो एंगल है 3π/4, 3π/4 का मतलब है 135 डिग्री, और ये बिलोंग नहीं करेगा -π/2, π/2 को, यानी कि ये tan इनवर्स एक्स की रेंज में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पर आप tan इनवर्स tan 3π/4 को 3π/4 के इक्वल नहीं लिख पाओगे। आप यहां पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अब इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए यहां पर एक ट्रिक लगाएंगे, और वो ट्रिक इस टाइप से है। tan इनवर्स tan 3π/4, इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स tan। अब देखो बच्चों, यहां पर 3π/4 का मतलब है 135 डिग्री, और 135 डिग्री को आप 180 - 45 भी लिख सकते हो, यानी कि पाई -π/4 भी लिख सकते हो। तो इसकी जगह मैंने लिखा पाई -π/4। यहां पर यह लिखने का अपना जो उद्देश्य है वो है कि इस एंगल को छोटा बनाना, और जब ये एंगल छोटा हो जाएगा तो ये tan इनवर्स एक्स की रेंज में आ जाएगा, और जिससे हम डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब ये देखो, tan इनवर्स, और यहां पर tan पाई -π/4 की वैल्यू अपने को लिखनी है, तो ये बनेगा माइनस का tan π/4। आप ये पढ़ चुके हो, tan इनवर्स -x इक्वल होगा -tan इनवर्स x के। यहां आप इसको यूं लिख सकते हो, -tan इनवर्स tan π/4। और अब यहां पर जो π/4 है ये tan इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है, यानी कि ये -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में है। तो इसका मतलब यहां पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये वैल्यू बन जाएगी -π/4, और यही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x, और यहां x इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अपने को इस फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसको tan थीटा के टाइप में चेंज करो, तब ये tan इनवर्स tan थीटा के टाइप का कोई फंक्शन बनेगा, और जिसको हम डायरेक्ट थीटा लिख देंगे। x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो इसको छोटा बना सके। यहां पर x की वैल्यू हम रख देंगे tan थीटा, क्योंकि रूट के अंदर 1 + x² है, जो बनेगा √1 + tan² थीटा।
और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो इसको बाहर लाएंगे तो बन जाएगा सेक थीटा। तो अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बनेगा टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन एक्स की जगह लिख देंगे टेन थीटा। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा की जगह लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में कोस थीटा एलसीएम आएगा। और अब इसके बाद में यहां पर 1 माइनस कोस थीटा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा। इसको भी हम थीटा बाई 2 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, यानी साइन थीटा इक्वल होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो ये बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल होगा तो ये बनेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, यानी कि ये बन जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। तो देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 और इसको हम लिख देंगे थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखो सबसे पहले आपने x इक्वल टू टेन थीटा लिया था तो इससे हम टेन थीटा इक्वल टू लिख देंगे x और थीटा इक्वल टू लिख देंगे टेन इनवर्स x, यानी ये बन गया 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x। ओके, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब देखो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। यहां पर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उसके लिए कोई फॉर्मूला लिखेंगे। आप इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज को एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि 1 प्लस कोस 2a ये लिखा हो तो इसको हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर a। यदि 1 माइनस कोस 2a ये हो तो इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर a। यदि 1 प्लस कोस a, आप ये देखो लेफ्ट में जो एंगल है ये राइट में हाफ हो जाएगा, यहां पर 2a से आधा a, और अगर a हो तो इसको लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर a बाई 2। 1 माइनस कोस a इसको लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो ये चार फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखो। पहला फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2a का और इसकी वैल्यू है 2 कोस स्क्वायर a। दूसरा 1 माइनस कोस 2a इसकी वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर a। तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कोस a इक्वल है 2 कोस स्क्वायर a बाई 2। 1 माइनस कोस a ये इक्वल है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ओके, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर ये बनेगा टेन इनवर्स, यहां पर 1 माइनस कोस एक्स है तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इसको हम लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहां पर 2 से ये 2 कैंसिल होगा। अब ये बनेगा टेन इनवर्स
रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू। अब इसको लिख सकते हैं एक्स बाई टू और यही इसका आंसर होगा। ओके, अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यूं देखते हैं, 3 tan इनवर्स एक्स, इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला था tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब है कि दिए हुए इक्वेशन को इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो देखिए, ये बनेगा tan इनवर्स, अब यहां पर जो वैल्यू दी है इसको ध्यान से देखो और इसको 3 tan इनवर्स एक्स टाइप के फॉर्मूले में चेंज करने की कोशिश करो। तो देखो बच्चों, यहां पर मैं एक काम करता हूं कि 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसको मैंने a क्यूब से डिवाइड करवा दिया अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, इसको भी a क्यूब से डिवाइड करवा दिया। तो a क्यूब से डिवाइड करवाने के बाद में ये बनेगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स अपॉन a क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब अपॉन a क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर अपॉन a क्यूब। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में आप देखिए a स्क्वायर से ये a क्यूब का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बनेगा 3x अपॉन a माइनस ये बनेगा x अपॉन a का क्यूब अपॉन a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो ये 1 आ गया, माइनस यहां पर a क्यूब से कैंसिल होगा तो a की पावर 2 बनेगी, तो ये आ गया 3x अपॉन a का होल स्क्वायर। और अब आप इसको 3 tan इनवर्स x के फॉर्मूले से कंपेयर करो और इससे कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि x की जगह इसमें आया है x अपॉन a और बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम वही है। तो इसको हम लिख देंगे 3 tan इनवर्स x अपॉन a और यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ओके, तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आज के क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझे होंगे। इसके बाद नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ वापस मिलेंगे। ओके।